प्रणाम। नवीन युग के अवतारों में अवतारी सत्ता वही होती है जो जीव जगत का कल्याण, प्रकृति के उत्थान हेतु जन्म लेती है। मानवता के दिव्य निर्माण के हेतु इस युग में महात्मा कल्कि के प्रभाव को देखते हुए हमें एक अवतारी सत्ता दिखे, जिनका शारीरिक नामकरण आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी था। दिव्य ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, जिसने एक जन्म शपथ ले ली कि केवल मैं लिख के ही उद्धृत कर दूंगा हर चीजें। इस जन्म में पूरे मैं लिखूंगा और फिर ईश्वर से वरदान मांगूंगा, हे ईश्वर मुझे शरीर देना कि दूसरे जन्म में केवल प्रयोग ही करता रहूं। ऐसे दिव्य अवतारी सत्ता को ये आत्मा बारंबार प्रणाम करेगी। मानवता के उद्धार की श्रृंखला में ऐसा अद्भुत अजूबा ज्ञान विज्ञान का पारखी और ज्ञानी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित मानवीय, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान रूपी धन प्रदान किया है। बारंबार नमन है ऐसे महान संत के प्रति। सनातन धर्मीय सभ्यताओं, क्रिया कर्म कांडों और विधा विज्ञानों को का अन्वेषण कर उनको लिपिबद्ध कर सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने और कहानियों कथाओं के माध्यम से जन जागृत करने की अद्भुत श्रृंखला प्रदान करने वाले ये अवतारी सत्ता, ये निश्चित है कि किसी अवतार को जन्म लेने के साथ साथ हजारों लाखों अवतारी सत्ताएं उनके साथ जन्म लेती हैं, जो उनके प्रखर प्रयास और क्रियाओं को अभिनंदनीय बना देती हैं। अवतारी सत्ताएं वो प्रखर सत्ताएं हैं जो मानव जगत के 5 तत्वों के विभिन्न आयामों के दिव्य मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं। इसलिए इन दिव्य प्रकाश पुंजों को हमारा बारंबार प्रणाम रहेगा। जन जागृति, राष्ट्र जागृति, मानवता के कल्याण हेतु ऐसे तपस्वी बारंबार जन्म लेवें। बिना त्याग तप निष्ठा के ना देशभक्ति हो सकती और ना ही कोई भक्ति हो सकती। सो परिणामतः ऐसा व्यक्तित्व इस युग में दिखा जिसने सनातन की दबी हुई शक्तियों, विधाओं, विद्याओं के जीर्णोद्धारकों को जन्म दे दिया। राष्ट्र के कलुषित शिक्षा व्यवस्था और उनके निर्धारकों को मार्गदर्शन देने हेतु इस महान दिव्य सत्ता ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया वो सचमुच ही आदरणीय और सराहनीय है। राष्ट्र बारंबार ऐसे वीर संत आत्माओं का आवाहन करता रहेगा। अवतार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, चाहे
असुरता प्रबल हो और चाहे सुरता। जब असुरता प्रबल होती है, आसुरी शक्तियां अवतार लेती हैं, और जब देवत्वता मानवता प्रकट होती है तो मानवीय शक्तियां अवतार लेती हैं। सो इस महान कलिकाल में ऐसी सत्ताओं का अब उद्धरण होने का समय आ गया है। जो बीज क्रांतिकारिक सत्ताएं बोकर जाती हैं, उनके पौधे वृक्ष बनकर फलदार होने ही लगते हैं। सो इसी प्रकार इस युग ऋषि क्रांतिकारी पुरुष को, और एक और सज्जन हैं जिन्होंने भारतवर्ष में तंत्र मंत्र यंत्र विधा का जीर्णोद्धार किया, युग विश्वामित्र के समान रहे, पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी, जो बारंबार क्रांतिवीर के रूप में प्रणाम करने योग्य हैं। इसके साथ साथ अनेक अवतारी सत्ताओं ने जन्म लिया, जो अपने प्रखर अभिनय और अभिनव प्रयोगों से राष्ट्र और मानवता को उन्नति के चरण पर चलने के मार्ग प्रदान किए। अवतारी सत्ताओं के निमंत्रण को दिव्य आत्माएं ही समझ पाती हैं। वही अनुसरण करके उनके प्रशस्त मार्गों और उनके आलोकित प्रकाश को चहुं ओर पहुंचा देती हैं। हम प्रज्ञानाथ बारंबार उन बहुरंगी शक्तियों और अद्वितीय तेजस्वी आत्माओं को नमन करते रहेंगे और निरंतर अभ्यास और उनका निरंतर आवाहन करते रहेंगे। स्वयं को उन शक्तियों को धारण करने योग्य, स्वयं को उन शक्तियों के अभिनय प्रयोग के योग्य बना लेंगे और अन्य आत्माओं को भी वो बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। हमारा सरल सुगम अघोर पथ, हमारा कौल और हमारी दिव्य साधनाएं शूद्रस्य से द्विजत्व की ओर, द्विजत्व से विप्रत्व की ओर, विप्रत्व से ब्राह्मणत्व की ओर और ब्राह्मणत्व से दिव्यत्व की ओर प्रखर प्रसारण चलता है। जिस तरह पुरुष भैरव सिद्ध हो जाए, भैरव समान हो जाए, या स्त्री भैरव समान हो जाए, अपने को इंद्रियों से निग्रहित कर, अनुशासित कर दिव्य आत्म शरीर बन जाए, उसके बाद ही वो योगी और योगिनियों के पद को प्राप्त करता। योग मतलब जोड़ना, योगी मतलब जोड़ने वाला, तन को जोड़ने वाला, मन को जोड़ने वाला, जल को जोड़ने वाला, अग्नि को जोड़ने वाला, वायु को जोड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने वाला। अनेकानेक विधाएं हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है आंतरिक, बाह्य और इंद्रिय जनत चारित्रिक शुद्धता। आत्म शरीर जब तक इस चारित्रिक शुद्धता को धारण कर दिव्य भैरवान्वित न हो पावे, तब तक योग पथ निश्चय ही कष्टकर है और साध्य नहीं है। इसलिए निरंतर अभ्यास और सनातन धर्म की मार्गीय प्रक्रियाओं को धारण कर चलने का नाम ही ब्राह्मणत्व है।
और उनके अनुसंधानों को धारण कर निरंतर प्रयोग अभ्यास करते रहने का नाम ही साधना है। ये साधक और ये साधनाएं दृश्य अदृश्य समस्त को प्रभावित करती हैं। परमाणु को जोड़ के अणु बना देती, अणु को जोड़ के एक ठोस स्वरूप प्रदान कर देती। इसलिए हे दिव्य आत्माओं, जीवधारी शरीरधारी समस्त आत्माओं, हमारा सनातन तो गाय, वृषभ, चूहा, सर्प समस्त में ईश्वरीय अंश को देखता है और उन्हें पूजनीय बना देता है। दर्शन की ये महान महारथता है जो सनातन धर्म के पास है, जो अभिव्यक्त कराता है कि कण कण में सचमुच ईश्वर का निवास है, जो करुणा कर हैं, दया कर हैं, सहयोगी और निर्मित कार्य के साथ साथ विध्वंसकारी भी हैं। निरंतर सनातन सभ्यताओं की ओर अग्रसर होना, निरंतर समस्त जीव जगत के प्रति स्नेहिल होना, करुणामय होना, दयामय होना ही मानव सनातन धर्म है। हम सबको मिलके इसके प्रसार प्रचार में अपना एकांश अवश्य लगाए रखना है। ये ध्यान रखें, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म धारण किया जाता है। तो जिस प्रकार क्षमतावान ही वाहन धारण कर पाता है, क्षमतावान ही वायुयान गमन कर पाता, क्षमतावान ही दिव्यता धारण कर पाता, उसी तरह से धर्म को धारण वही कर सकता है जो आत्मिक शारीरिक क्षमताओं को अपने प्रबल बनाने की ओर अग्रसर हो। तभी धर्म उनका श्रृंगार और परिचायक बन जाता है। धर्म अद्वितीय व्याख्या है सनातन धर्म की। धर्म धारेति धारणा, जो धारण करने योग्य हो और जिसकी धारणा से हमारे आसपास और समस्त प्रकृति का कल्याण हो, वही धर्म है। और धर्ममय होना ही एक प्रकार से ईश्वरमय होने की तरह है। आज की मेरी बात इतनी ही। वंदे मातरम। प्रज्ञानाथ का अभिवादन आप सब स्वीकार करें।